नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके तो बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल का सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताते रहिए। और ये सीरीज जो है लगातार चलते जा रहा है क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम जो है नज़दीक है। आपका वो सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला हो या जो सबसे नज़दीक एग्ज़ाम है वो आपका बिहार जो बीपीएससी 71 का है उसका पीटी आने वाला है, जो कि 13 सितंबर को होने वाला है। तो आज हम लोग फिर से जो है 15+ यानी 20+ के आसपास क्वेश्चन को जो है करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग जो फैक्ट्स डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन फैक्ट्स जो है आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आ सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अगर पुरुषों की बात किया जाए तो बिहार में 71 दशमलव मतलब कि 71.2% लोग जो हैं कौन से जो कि पुरुष हैं वो क्या है आपके साक्षर हैं। वहीं अगर महिला का बात किया जाए कि महिला का साक्षरता दर क्या है बिहार में, तो वो है 51.5। ठीक है, यानी कि 51.5% जो महिला जो है वो आपकी क्या है साक्षर है। इसका मतलब कि आधा परसेंट जो मतलब कि आधा पॉपुलेशन जो है महिलाओं का वो क्या है वो आपका साक्षर नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि लगातार जो है ये पूछा जाता है कि बिहार में महिलाओं का जो है साक्षरता दर कितना है। और मेंस का भी जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो है एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हम लोग देख सकते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये सब फैक्ट्स देखना, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कुल कितना है। यानी कि अगर बिहार में टोटल साक्षरता दर की अगर बात किया जाए कि कुल साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो वो है 61.8। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 71.2 आपका जो है पुरुष का है, 61.8 आपका जो है महिला का वो टोटल है। अगर महिला का बात करेंगे तो 51.5। तो देखिए सब में 111 है, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात का पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है आप याद कर सकते हैं। वही अगर बात करेंगे कि बिहार में अगर जिला वाइज अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है किस ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है आपका रोहतास में है। अगर वही कम का बात करेंगे तो सबसे कम जो है आपका पूर्णिया में है। ठीक, और आप बता सकते हैं कमेंट करके कि रोहतास जो है सदर्न बिहार में है या नॉर्दर्न बिहार में है, और पूर्णिया जो है किधर है, सदर्न में है या नॉर्दर्न बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन जलाशय झील बिहार में अवस्थित नहीं है। यानी इनमें से कौन जो है वो बिहार में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सांभर। सांभर आपका कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। बाकी और हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो सरैया मन कहाँ है, तो सरैया मन जो है आपका वेस्ट चंपारण में है। वही अगर आप बात करेंगे लक्ष्मी सागर, तो लक्ष्मी सागर आपका दरभंगा में है, दरभंगा में है। ये सारा फैक्ट्स जो है याद करके रखना होगा। ठीक है, वही अगर बात करेंगे कांवर ताल, यानी कि कांवर कभी कांवर लिखा रहता है कभी कांवर ताल लिखा रहता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये बिहार का पहला रामसर साइट है। और ये है कहाँ कांवरताल, तो कांवरताल है आपका बेगूसराय में। तो याद रखेंगे कि सरैया मन कहाँ है, सरैया मन है आपका वेस्ट चंपारण में। सरैया मन कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। लक्ष्मी सागर कहाँ है, तो ये आपका दरभंगा में है। कांवरताल कहाँ है, तो बेगूसराय में। और सांभर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कांवरताल से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़ा हुआ है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। किस टाइप का, तो आपका ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो कहते हैं, जो बैल के खूर जैसा जो बनता है आपका, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है। तो अगर बिहार का आप मैप देखिएगा तो बिहार का मैप कुछ ऐसा बनता है, और कैमूर और रोहतास का ये आपका एरिया है। तो ये कहाँ
इस एरिया में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं, तो ये जो है आपका बिंद समूह की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वही अगर हम बात करेंगे ये वाला बाकी का क्षेत्र, क्योंकि सौदर्न बिहार में ही थोड़ा सा चट्टान मिलता है आपका, तो ये सब जो एरिया है इधर आपको मिलता है धारवाड़ श्रेणी की जो है चट्टानें पाई जाती हैं इधर। वही अगर टर्शियरी चट्टान का बात करेंगे तो ये आपका जो है वेस्ट चंपारण जो हिमालय का फूट है, यानी कि हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा है वो कुछ हिस्सा पाया जाता है, और ये है आपका टर्शियरी चट्टानें। यहीं जो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी मिलती है, ठीक है, जिसका हाइट है जो सबसे ऊंचा जो बिहार में है वो 880 मीटर। तो ये फैक्ट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि धारवाड़ किधर है, आपका जो है धारवाड़ किधर है, विंध्या किधर है, टर्शियरी किधर है, और ये जो है सारा आपका प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुषों द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है, तो ये छऊ है, और छऊ जो है आपका वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, ये सभी जगह जो है ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार राज्य के विद्यालयों के कुलपति कौन नहीं रहे हैं, तो कुलपति कौन होते हैं सबसे पहले यही जानना होगा। तो जो गवर्नर होते हैं आपके, गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होते हैं किसी भी स्टेट के, वही आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। तो देखिए सत्यपाल मलिक जी ये आपके जो हैं गवर्नर हैं बिहार के। RN गोविंद यानी कि रामनाथ गोविंद, ये भी आपके बिहार के रहे हैं गवर्नर। उसके बाद जो है फागू चौहान, तो ये भी रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऋषिकेश सेनापति ये आपके बिहार के कुलपति नहीं रहे, क्योंकि ये बिहार के गवर्नर नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं ही बता रहा हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान जो है, आरिफ मोहम्मद खान ये क्या है आपके बिहार के वर्तमान गवर्नर है, और ये इसके पहले कहाँ के थे, तो केरल के थे। तो ये ध्यान भी जो है बात को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की क्रमानुसार कुल सीटों की संख्या है, यानी कि सीक्वेंस में बताना है कि विधानसभा में कितना सीट है और विधान परिषद में कितना सीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 243 जो है आपका विधानसभा में है और 75 सीट जो है आपका विधान परिषद में है। वही अगर हम बात करेंगे 243 में, तो SC के लिए 38 सीट रिजर्व है, और वह ST के लिए जो है आपका 2 सीट रिजर्व है। अगर लोकसभा और राज्यसभा का बात किया जाए तो लोकसभा में आपका 40 सीट है, राज्यसभा में आपका जो है 16 सीट है बिहार के लिए रिजर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था BPSC में कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये जो है आपका 20 जनवरी 1913 में। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आप केवल ईयर याद रख सकते हैं कि 1913 में जो है बिहार विधानसभा का पहला बैठक हुआ था। क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो पहला है हुंड्रू, ये जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका हुंड्रू। दूसरा है धुआं कुंड, तीसरा है काकोलत, चौथा है मंझर कुंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, यानी कि जो हुंड्रू है, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो बिहार में नहीं है। ये कहाँ है, तो ये आपका जो है झारखंड में है, ठीक है। और झारखंड में भी किस नदी से ये बनता है, तो सुवर्ण रेखा। ये भी आप ध्यान जो है रखेंगे, ये बिहार स्पेशल के अलावा जो है नॉर्मल भी आपका क्वेश्चन जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है उस पर ये आपका हुंड्रू जलप्रपात बनता है। वही अगर धुआं कुंड का बात करें तो धुआं कुंड कहाँ है आपका, तो ये रोहतास में है, ठीक है। और वो मंझर कुंड का बात करें तो ये भी आपका जो है रोहतास में। तो रोहतास में कौन कौन सा है, एक तो आपका धुआं कुंड और दूसरा जो है मंझर कुंड। काकोलत कहाँ है,
तो आप कमेंट करके बताइए काकोलत जो है कहाँ है, क्योंकि ये मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि काकोलत जो है कहाँ है, काकोलत जलप्रपात कहाँ है, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो सबसे पहले बिहार का एक मैप बनाते हैं और देखते हैं कि बिहार का पश्चिम कौन है। तो बिहार का पश्चिम ये है, बिहार का उत्तर है, ये पूरब है और ये आपका दक्षिण है। तो देखेंगे पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये 4 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज अभी डिस्कस करूँगा। पहला कि बिहार का कौन सा जिला है, ठीक, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो आपका पश्चिम चंपारण। फिर पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा जिला है जो आपका झारखंड और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका रोहतास हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा। वही अगर पूछा जाए कौन सा जिला है जो बिहार और झारखंड और बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका कटिहार। तो ये फैक्ट्स जो है, जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन देखेंगे, फल्गु नदी, तो हाँ ये बहती है, यहीं जो है गौतम बुद्ध को इसको पुनपुन, ठीक है, और लीलाजन भी कहा जाता है, यहीं गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी के ऊपर जो है आपका रबर डैम बना है, जिसका लेंथ कितना है, 411 किलोमीटर, 411 मीटर, किलोमीटर नहीं, इतना तो बिहार का भी लेंथ नहीं है, 411 मीटर। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में जो है एक दो साल पुराना फैक्ट्स जो है पूछा जाता है। बागमती, तो हाँ बागमती भी बहती है, और बागमती कहाँ बहती है, तो ये आपका उत्तर बिहार में बहती है। लेकिन वही पुनपुन जो है, फल्गु जो है, ये आपका दक्षिण बिहार में बहती है। इसको पुनपुन नहीं, निरंजना नदी कहते हैं, पुनपुन तो यहाँ है। फल्गु नदी को जो है निरंजना नदी कहते हैं, निरंजना, ठीक है। इसी नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गोमती नदी जो है बिहार में नहीं बहती है, ये कहाँ बहती है, तो यूपी में बहती है। पुनपुन का बात करेंगे तो ये आपका जो है साउथ बिहार में जो है ये नदी बहती है, और गंगा में आके जो है फतुआ में मिल जाती है। फल्गु नदी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि इसको निरंजना, लीलाजन कहा जाता है। इसी नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी नदी पे जो है आपका रबर डैम है, और रबर डैम का लेंथ कितना है, तो 411 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बिहार में जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पायराइट। बिहार में जो है आपका पायराइट जो है पाया जाता है, और 95% भारत का पायराइट जो है बिहार से ही मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो रोहतास में मिलता है, ठीक है। और कमेंट करके आप बताइए कि रोहतास जो है किस श्रेणी में आता है, विंध्या श्रेणी में आता है या फिर धारवाड़ श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है। तो बिहार में लिंग अनुपात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बिहार में पहले बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था, अब जो है टीचर वाला में ये पैटर्न चला गया है, और ऑप्शन डी के जगह है उपरोक्त में से एक से अधिक। ये वाला जो लाइन है उपरोक्त में से एक से अधिक, इसको डी में शिफ्ट कर दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका ई में बचा हुआ है। तो इसका आंसर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर बिहार में लिंग अनुपात का बात करेंगे तो वो है आपका 918। और अगर शिशु का बात करेंगे, शिशु लिंग अनुपात कितना है, शिशु का मतलब कि 0 से लेके 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनका लिंग अनुपात कितना है, तो वो है आपका 935, ठीक है। अगर भारत का वही बात किया जाए, भारत के लिंगानुपात के बारे में, तो भारत का है 943,
ठीक है। अब वही अगर चाइल्ड का बात करेंगे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो ये है 919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पटना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पटना में है। अगर वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का है तो वो आपका शिवहर में है। ठीक है, वही अगर लिंगानुपात का बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज में है। और ये कितना है आप कमेंट करके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितना है। तो 2011 के हिसाब से बिहार में जिलों की संख्या है 38। जब बिहार जो है बंगाल से अलग हो, बिहार जो झारखंड से अलग हुआ था 2000 में, तो बिहार के पास 37 जिला था। और 2001 में जो है अरवल को जो है आपका अरवल जिला को जो है जहानाबाद से तोड़ के अलग किया गया। जहानाबाद से करके अरवल जो है आपका एक नया जिला बना। तो वर्तमान में कितना है 38 जिला। आप बताएं कमेंट करके कि अनुमंडल और प्रमंडल बिहार में कितना है, क्योंकि मैं लगातार इस पॉइंट को जो है डिस्कस कर रहा हूँ। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है। तो बिहार में स्मार्ट मिशन शहर योजना के तहत शहर योजना के अंतर्गत बिहार में कितने शहर को चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सा है, तो पटना है, भागलपुर है, आपका जो है बिहार शरीफ है, और आपका जो है मुजफ्फरपुर है। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। फिर से एक बार याद करेंगे, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। ये आपके जो है बिहार के वैसे सिटी हैं जिनको स्मार्ट शहर मिशन योजना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल कितना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये इनमें से कोई नहीं है। कितना है, तो 61.8% जो है कुल साक्षरता दर बिहार में वर्तमान में आपका है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाएं और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 1, 4, 3, यानी कि पहला का 2 यानी कि मुंगेर, यानी कि करवानंद शर्मा जो है ये कहाँ से थे, मुंगेर से थे। वही अगर बात करेंगे वधुनंदन शर्मा, तो वधुनंदन शर्मा जो है आपके गया से थे। वही अगर बात करेंगे जमुना कारजी, तो जमुना कारजी जो है आपके सारण से। और राहुल संकृतायन, तो ये अन्नावारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि फतेह शाही विद्रोह जो है आपका ये हुआ था 1768 में, यानी कि 1768 में। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गोपालगंज में। ठीक है, लेकिन अगर उस समय का बात करेंगे तो उस समय गोपालगंज जो है सारण का पार्ट था। तो सारण भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें होगा आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम वर्तमान दृष्टिकोण से ही जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 जून को जो है पटना में 3 जून 1857 को पटना में पीर अली कौन थे, तो एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किया था। ठीक है, बाद में इनके और इनके साथियों को जो है फांसी दे दिया गया था। अगर आरा से बात करेंगे तो अगर बृहद नेतृत्व का बात किया जाए तो वीर कुंवर सिंह जी जो थे वो बिहार का जो है 1857 में नेतृत्व करते हैं, और उनका नाम जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब कमेंट करके बताइए कि वीर कुंवर सिंह का देहांत जो है किस महीने में हुआ था और किस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि 1929 को जो है बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी और सहजानंद सरस्वती जो थे वो इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा हसन इमाम। ये 1908 में जो है आपका बिहार कांग्रेस कमेटी बना हुआ था, ठीक है। तो और ये आपका कहाँ बना था? तो सोनपुर में बना था। तो सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करिए, कमेंट लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना सुझाव भी जो है देते रहिए, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि सेशन, अगर आप उधर से कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सेशन कैसा हो रहा है, कैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्या एक्सप्लेन इतना करना सही है या केवल आंसर बता दिया जाए, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, तो ज़रूर जो है कमेंट करके बताते रहिए। और बिहार सीरीज़ का जो है ये वीडियो जो है लगातार अभी आता रहेगा जब तक कि बिहार का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके बाद और भी सारे सीरीज़ जो है, और मैं जल्द ही जो है CGL से रिलेटेड जो है GK GS का जो है सेशन शुरू करने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।